हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है। आज हम भूगोल की दूसरी क्लास में महेश्वर नावल वन लाइनर में हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। ये आज हमारी भारतीय भूगोल की दूसरी क्लास होगी। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? किसका था? गोंडवाना का भाग था। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों के संकेतों मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ था। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है: हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये 3 भागों में इसको बांटा गया है। हिमालय के संरचनात्मक भाग। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग वलयों की दृष्टि से वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र, वृत्त हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य या उप हिमालय, शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? वृत्त हिमालय। उत्तर भारत में उपमहाद्वीप क्षेत्र के सारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। शिवालिक शैल समूह के दक्षिणी में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपाद की स्थिति का उदाहरण है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 12 मीटर के बीच है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? महान हिमालय या और शिवालिक हिमालय। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक हिमालय है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? से हिमाद्री या वृत्त हिमालय। वृत्त हिमालय ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है, यानी कि 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में ये अवस्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिम हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में पाए जाते हैं। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? ये लद्दाख का भाग है। किसका भाग है? ये लद्दाख का भाग है। पश्चिमी हिमालय के प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाई मुड्डी। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में? तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में इसका विस्तार है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ी किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल और तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती है। सेवरा पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट और पश्चिम घाट वेस्टर्न घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? गाडविन आस्टीन है, जिसे केटू के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। सभी चोटियाँ इस मैप में दर्शाई गई है। आप इसको बारीकी से देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसको समझ सकते हैं। हम इसको धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं
सब सभी को है जो। ये काराकोरम लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश पर्वत श्रेणी, ये सब ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ हैं। देखिए ये सभी श्रेणियाँ इसमें दी गई है। मानस दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तिब्बत हिमालय से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानायोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? धौलाधर या पीर पंजाल के मध्य। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में ये स्थित है। उत्तराखंड में कोणधारी वनों, छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याला या पयार के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख मानानीति दर्रा कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिम हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर, जो खान लद्दाख में स्थित है। चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, जो उत्तराखंड में स्थित है। मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार प्रायद्वीप भारत का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का भाग है। किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत का ये भाग है। ये प्रायद्वीप भारत का भाग है। भारत के प्रायद्वीप पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? ये पैलियोजोइक महाकल्प में हुए थे। अरावली एवं मध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? ये मालवा का पठार है। कौन सा है? मालवा का पठार है। मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये छत्तीसगढ़ ओडिशा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। लघु हिमालय शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तर समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार, पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? ये मुंबई से मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? गुजरात राज्य की सीमा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1214.7 किलोमीटर है। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? 9 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश संलग्न है। भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये तटीय क्षेत्रों से लगते हैं। प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल रत्नाकर नाम किसका सूचक है? ये हिंद महासागर का सूचक है। तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश के मध्य समुद्र तटरेखा का नाम क्या है? कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी किस नाम से जाना जाता है? केप कोमोरियन के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी चोटी की है? सेंडल पीक नामक चोटी की है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572 है। 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। बैरन द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? पुल्लीगढ़ झील के समीप स्थित है। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? ये धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? ये लक्षद्वीप प्रवाल निर्मित है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? पवन द्वीप रामेश्वरम में स्थित है।
द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान के मध्य। बुर्जिल और बनियार दर्रे किस पर्वत श्रेणी के भाग है? ये पीर पंचाल श्रेणी के भाग है। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है? मालेसिस बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है। हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर। माउंट एवरेस्ट जो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। K2 या गार्डविन आस्टिन जो भारत में स्थित है, पीओके, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर है, जिसकी ऊंचाई 8,586 किलोमीटर है। मकालू कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,481 किलोमीटर है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,167 किलोमीटर है। नंगा पर्वत कहाँ है? ये भारत में। इसकी ऊंचाई 8,126 किलोमीटर है। अन्नपूर्णा कहाँ है? नेपाल में। इसकी ऊंचाई 8,091 मीटर है। नंदा देवी कहाँ है? भारत में। इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। कामेत पर्वत कहाँ पर है? कामेत पर्वत ये भारत में। इसकी ऊंचाई 7,756 किलोमीटर है। नामचा बरवा कहाँ है? तिब्बत चीन में। इसकी ऊंचाई 7,782 मीटर है। गुरुला मंदाता कहाँ है? तिब्बत चीन में स्थित है। इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये थी हमारी भारतीय भूगोल की छोटी सी क्लास, जिसमें हमने आज पढ़ा था भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन के बारे में। आज का सेशन आपको कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अधिक से लोगों में शेयर करें और लाइक करना न भूलें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी आशा विश्वास के साथ कि आप हमें सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।